Hello student. So today I will be going through the types of hybridization of complexes. Here I have written coordination number, hybridization and geometry of the complexes. So here I have written coordination number 4 and 4. तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और दोबारा से 4 लिखा हुआ है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है, इसमें dsp2. तो इसमें हमें यही जानना है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट कैसे होता है. ज्योमेट्री उसकी चेंज हो जाती है क्योंकि इट इज ऑल डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन. If hybridization is sp3, then geometry is tetrahedral. If hybridization is dsp2, then geometry is square planar. So it is all depend upon the nature of the ligands present on the complex. So अगर इसका कोई एग्जांपल अगर हम देखें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का तो सिंपली हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स NiCl whole 4 2 negative, and for this we write NiCn whole 4 2 negative. तो इसमें हमें यही देखना है जिस तरीके से हमने यहाँ पर टेबुलेशन में लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. तो यही आपको ट्रिक अप्लाई करनी है. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर इस तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको डायरेक्टली कैसे ऑब्जर्व करना है कि आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाए. तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम होगा. तो हम डायरेक्टली तो ऐसे ऑब्जर्व करके बता नहीं सकते. तो हमें क्या यही ध्यान रखना होता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका ये बताया जाता है कि अगर वीक लिगेंड होगा, जैसे Cl इज अ वीक लिगेंड बट Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो Cl जो है वीक बॉन्डिंग आपका जो वीक लिगेंड है वो आपका बैक बॉन्डिंग और पेयरिंग अप नहीं कर सकता. तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी आउटर ऑर्बिटल में चली जाती है, इसलिए वो sp3 होता है. और सेकंड केस में साइनाइड है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम निकल ही है और चार्ज भी दोनों में इक्वल है. बस ये जो लिगेंड है वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसमें भी -1 चार्ज है, इसमें भी -1. पर सिर्फ एक जो डिफरेंस है वो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है एंड Cl आपका बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता. तो इसके बेसिस से हम इजिली आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग कि ये आपको बताई इसलिए रहे हैं कि आप ये जानें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और दूसरे टाइम भी 5 है तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ज्योमेट्री आपकी क्या होगी. क्योंकि ज्योमेट्री तो दोनों में आपकी सिमिलर ही आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बट जो हाइब्रिडाइजेशन है इन फर्स्ट केस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d एंड इन सेकंड केस इट इज dsp3. ये आपका इसमें d इन्वॉल्व पहले है, पहले इनर ऑर्बिटल है, इसमें आउटर ऑर्बिटल है d. तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो अगर आप कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स लिख लेंगे जिसमें आपका क्या होगा इस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी. जैसे आपका मैग्नीज है, अगर आपका Mn है, Mn के साथ अगर आप लिखते हैं Cl5 और यहां पर आपका 3 नेगेटिव चार्ज अगर हम मेंशन कर दें, अगर हम 3 नेगेटिव चार्ज मेंशन करेंगे तो इससे Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे तो आपकी ज्योमेट्री आपकी आएगी sp3d क्योंकि हमने यहां पर भी क्या यूज करा है वीक लिगेंड. और अगर आपको अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जरूरत है और इस तरीके की कोई ज्योमेट्री फॉर्म करनी है देन सिंपली वी राइट FeCO होल 5. ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बट इसमें जो लिगेंड अटैच है वो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका पेयरिंग अप करेगा. तो वो आपको मैं आपका इसके जस्ट बाद आपको समझा देंगे किसी एग्जांपल के बेसिस से कि किस तरीके की आपकी हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है और ज्योमेट्री किस तरीके से आती है. नाउ नेक्स्ट 2 केसेस हैं आपके 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो. तो मेनली कॉम्प्लेक्सेस में हम जनरली वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 एंड 6. ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में से हैं. तो यहाँ भी आपका क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बट आपकी हाइब्रिडाइजेशन एक में sp3d2 है और एक में d2sp3 और जबकि ज्योमेट्री दोनों में सेम है. तो यहां पर भी आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है. अगर कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपको मिलता है माना CO Cl6 3 नेगेटिव, तो इसमें भी हमने वीक लिगेंड का यूज करा इसलिए आपकी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज होगा. अगर यही कॉम्प्लेक्स को अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ लिखते हैं जैसे इस तरीके से CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, तो यहां पर आपको मैंने सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं. बस एग्जांपल क्या आपका क्या है आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे एक बार हाइब्रिडाइजेशन भी देखनी पड़ेगी. तो यहां पर आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं इन कॉम्प्लेक्सेस और ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बेसिस पे हमने कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं उनको हम
कोई एक एग्जांपल से आपका इजीली समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स सेंट्रल मेटल एटम के लिए 4 मल्टीप्लाइड विद -1 इज द चार्ज ऑन Cl। Cl एटम में -1 और बाहर से कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू +2। यानी यहां पर को निकिल इस कॉम्प्लेक्स में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की आ रही है +2। तो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। 28 का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लिखते हैं आर्गन 4s2 3d8। बिकॉज आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपका क्या होता है, पहले 4s आता है देन 3d, तो 4s2 3d8। बट यहाँ निकिल आपका क्या है, निकिल आयन में कन्वर्ट हो गया है Ni2+ में। तो यहां पर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज आउट फ्रॉम NS सबशेल। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज आउट फ्रॉम NS सबशेल। तो वहां पर को आपका 4s 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपके जाने हैं, हटने हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन 4s सबशेल से हटेंगे और 3d में जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। अगर यहां पर को 3 पॉजिटिव होता तो एक इलेक्ट्रॉन आपका d से आउट होता, पर अभी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे, यही इसका ग्राउंड स्टेट है, इसमें 4s 0 हो चुका है और 3d को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 4s आपका एम्प्टी हो चुका है, ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हाइब्रिडाइजेशन में आपका एक और ऑर्बिटल का यूज करना पड़ सकता है आपको, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है। दिस इज द मेन पॉस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी का मेन पॉस्टुलेट ही यही है कि सेंट्रल मेटल एटम को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स करने पड़ते हैं ताकि हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सके। नाउ नेक्स्ट स्टेट आपको बताया था कि एक्साइटेड स्टेट होती है। तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसा क्या होगा कि आपका क्या होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे, बट आपका यहां एक्साइटेड स्टेट में हम मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू वीक लिगेंड, ड्यू टू वीक लिगेंड बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें आपका क्या, जो ये बैक बॉन्डिंग हम कोशिश करते कि अगर होती यहां पर वो पॉसिबल नहीं होगी। तो ड्यू टू वीक लिगेंड पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, पेयरिंग इसमें पॉसिबल नहीं होती है। तो इससे आपकी डायरेक्ट इसमें आपका क्या होगा कि ये जो 3d ऑर्बिटल है ये एज इट इज ही रहेगा, मतलब ये ऐसा ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए, वो ये वाले 4 ऑर्बिटल्स का हमें यूज करना पड़ेगा। तो लास्ट में आपका आता है हाइब्रिड स्टेट, उसमें हम ये शो तो करेंगे ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं 5 ऑर्बिटल्स, इसमें हम आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो आप शो कर सकते हैं, क्योंकि दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट करते हैं उससे। और हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी होगी वो होगी 4s में, 3d इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें 4s और 4p से ही हाइब्रिडाइजेशन को हम दिखाएंगे। तो इसमें लीगेंड जो है वो है Cl आपका ऑर्बिटल में अटैक करेगा कुछ इस तरीके से और हाइब्रिडाइजेशन आपकी पॉसिबल होगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो Cl लोन पेयर के साथ आता है, ये भी एक पॉस्टुलेट है वीबीटी का, और 1s ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व एंड 3p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में आपको इसी एग्जांपल में ही समझा देते हैं। पहले हमने करा था डिस्कस NiCl4 2 नेगेटिव, अब आपका Cl की जगह हमने लिख दिया NiCN4 2 नेगेटिव। इसमें कॉम्प्लेक्स में भी आपका क्या होगा x + 4 - 1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी सेम आएगी, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो भी सेम रहेगा, इसलिए मैंने इरेज नहीं करा, आप इसी में आसानी से इसको समझ सकते हैं। निकिल की 2 पॉजिटिव स्टेट है, ग्राउंड स्टेट भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बट यहां पर को आपका एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट में जरा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका पेयरिंग कर सकता है, जैसे आपको जिसने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं करा होगा तो वो जान सकते हैं यहाँ पर को
कि Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बिहेवियर होता है कि वो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सकता है, तो वो पेयरिंग करेगा तो ये बैक बॉन्डिंग तरीके बैक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और वे 4 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 5 ऑर्बिटल्स में से ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट 4 ऑर्बिटल्स, तो ये आपके 4 ऑर्बिटल है। देखो यहां पर को आपका डिफरेंस हो गया है, एक ऑर्बिटल यहां पर को वैकेंट मिल चुका है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे, एक आपका s और एक आपका 4p के ऑर्बिटल्स। ये 4s ऑर्बिटल है, ये 4p है, ये 3d है। अब आपका लास्ट जो आपका स्टेप है दैट इज हाइब्रिड स्टेट, उसमें आपके Cl की जगह Cn है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे 3d 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर को आपका वैकेंट है और 4s है और 4p ऑर्बिटल्स है, तो 4s और 4p ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक d भी इन्वॉल्व है, एक d वैकेंट है आपका। तो हम इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि साइनाइड लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, लोन पेयर के, और इस तरीके से 4 ऑर्बिटल्स एकोमोडेट करेगा। कुछ बच्चे इसमें ये कंफ्यूजन करते हैं कि एक सर ऑर्बिटल एम्प्टी है या, तो उसको हमारी जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 4 ऑर्बिटल्स ही एकोमोडेट करेंगे और इस तरीके से कुछ हाइब्रिडाइजेशन आपकी पॉसिबल होगी। तो इसमें 1 d ऑर्बिटल इज यूज्ड, 1 s ऑर्बिटल इज यूज्ड and 2p orbitals are used, that's why the hybridization is dsp2. So this is the difference between these two hybridizations. देखो अब आप यहां समझ लीजिए टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले वाले केस में sp3 आई हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे वाले केस में dsp2 आई। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड्स प्रेजेंट में। बाकी एग्जाम्पल्स भी आपके सिंपली वैसे ही होंगे जैसे आपको मैंने इन एग्जाम्पल में समझाया है। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। थैंक यू।